कल की वीडियो में मैंने सितारा को जो कुछ भी बोला, अनीता के लिए जो कुछ भी बोला, वो अनीता और सितारा दोनों ही फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कैसे, वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे सितारा के ब्लॉग की। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। सबसे पहले बात करते हैं साजिद की। वैसे तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है कि साजिद ज़्यादातर टाइम सितारा के पास ही होता है, सिर्फ वहाँ पे जाता है सोने और सुबह सुबह उठ के भाग आता है सितारा के पास नाश्ता करके। ठीक है जी, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है सितारा के सपोर्टर्स के, उन्हें कुछ और दिखता नहीं है। आती है तैयबा की बारी। तैयबा लेके आती है लॉकेट्स, चेन लॉकेट लेके आती है अपने फ्रेंड्स के लिए। गिफ्ट उसने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो उसमें आधा दिल होता है, दिल के 3 टुकड़े होते हैं। तो सितारा बोलती है ऐसे हम भी पहना करते थे पहले बचपन में, एक मैं और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो भाई सितारा की एक ही तो बेस्ट फ्रेंड थी, एजाज, सब लोग जानती हैं उसे। तो एक वो पहनती थी, एक वो पहनता था। और ये ना सबके रिएक्शंस देखती है, सबके रिएक्शंस देखती है। उसके बाद ये मियाँ बीवी वहाँ से देख के वहाँ से वीडियो के क्रक्स निकालते हैं कि अच्छा जी हमें क्या इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट वीडियो कैसे बनानी है हमें, ताकि रिएक्शन वाले इस पर रिएक्शन ना दें। और हम ये अपनी चीज़ों को ना इम्प्रूव करते हैं उस हिसाब से। इसने मेरी वीडियोज़ को भी देखी है और देखने के बाद इन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। इसे मैंने अपने वीडियो में बोला था कि सब करती है लेकिन ये बंदी नमाज नहीं पढ़ती है। सब कुछ दिखाती है, नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाती है। चाहे जुमे की नमाज हो, चाहे ईद की नमाज हो, बकरा ईद की नमाज हो, यहाँ तक कि अपने बच्चे की खैरियत के लिए ये 2 वक्त की नफिल नमाज भी नहीं अदा करती है। वैसे तो पिटारा खूब बाहर से चीज़ें मंगा के अपने बच्चों को खिला रही होती है, सब कुछ करती है ये। तो आज ये दिखा रही थी अपने आप को नमाज पढ़ते हुए, वो भी बिल्कुल दरवाज़ा खोल के। ये जानी औरत बिल्कुल सलमा को कॉपी कर रही है, वैसे ही दरवाज़ा ओपन करके नमाज पढ़ते हुए दिखा रही। और फिर नेक बीबी बनकर सिर पे अच्छे से दुपट्टा लेके आ जाती है झूठ बोलने। अब इसने क्या क्या झूठ बोला वो मैं आपको बताती हूँ। ये बार बार बोलती है कि मैं अपने बच्चों को बाहर से मंगा के नहीं खिलाती हूँ, मैं घर में बनाऊँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें ना बाहर से ही मंगा के खिला रही है बच्चों को। फिर उन्होंने रिएक्शन दिया इस बात पे भी। तो आज बोलती है मुस्तफ़ा की पसंद की चीज़ बनाऊंगी, इसलिए सामान लेने जाना है। अब सामान क्या लेके आए ये तो दिखाया नहीं साजिद ने, बस ये बोला मुस्तफ़ा की पसंद की चीज़ बनानी है। चीज़ भी कुछ बनी नहीं, कुछ भी नहीं दिखा बनते हुए। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी झूठ की। एक तो इतनी बड़ी झूठी, वो नमाज पढ़ के उठती है और झूठ बोलना शुरू हो जाती है। अनीता को लेके बोलती है कि अनीता को इस प्रैंक के बारे में पता था। वाह जी वाह, कैमरा ऑफ हुआ तो उसे पता चला। तो ये बात कल क्यों नहीं रिवील की थी? इसे पता था। जब इसे गालियां पड़ी इसके कमेंट सेक्शन में, इसने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया और गालियों के डर से यहाँ पे आई है सफाई देने कि इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ ना हो जाए। सब इसे इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि ये जो भी बोलेगी मान लेंगे। खैर कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, इसी वजह से इसे देवी बना रखा है और इसको पूजते हैं। और ये इसी वजह से ये सारी हरकतें कर रही है। और आज 1 मिलियन प्लस इसीलिए हुई है, ये अपनी हरकतों से, कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से। ये इतना झूठ बोलती है कि ये प्रैंक अनीता को पता था। तो इसका मतलब अनीता एक्टिंग कर रही थी? अनीता कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। अनीता के आंसू, अनीता का चेहरा साफ साफ ये बता रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता था। बेशक रमज़ान को पता था, रमज़ान तो इन्वॉल्व था, बेशरम इंसान जो अपनी बीवी को जो है जलील करवा रहा था चोरी का इल्ज़ाम लगा के। और ये बोलती है कि उस पे नहीं करूं तो मैं किस पे करूं, अपने घर वालों पे। अरे तू, तेरा सबसे ज्यादा सगा तो तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे, उन पे लगाना चोरी का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा पे लगा, तैयबा पे लगा, अपने घोचू पे लगा, उन पे नहीं लगा रही है इल्ज़ाम। इल्ज़ाम लगा रही थी उन गरीब पे। लेकिन ये जो पिटारा है ना, ये इसे कल एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इसके सब्सक्राइबर की, ये कि उसे भर भर के गालियाँ पड़ी, उन्होंने गलत बताया। तो ये बोलती है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे समझाते हैं, वो बाकी दूसरे लोग हैं जो इसे टारगेट करते हैं। जी अच्छा जी, इसके सब्सक्राइबर इसे समझाते हैं, नन्ही काकी है ना, इसे सब समझाते रहते हैं। और यहाँ पे आके ये सॉरी बोल रही है। तो भाई सब्सक्राइबर से, व्यूअर से सॉरी क्यों बोल रही है? सॉरी तो उससे बोल जिससे तूने एक बार भी सॉरी बोला नहीं, जिसका दिल दुखाया।
अब इसकी गाड़ी आके रुक गई चिकन टिक्का पे। टिक्का पे भाई साहब, ये इतनी मजलूम बेचारी औरत है ये सितारा, बेचारी टिक्का भी कैसे बनाए इतनी गर्मी में। इतनी कामचोर औरत ये बोलती है वेट बढ़ गया है, जीन्स नहीं आएगी, जीन्स ये वापस करा रही है। तो इसका इस लेवल का मोटिवेशन है कि जीन्स वापस करा देगी, ये नहीं जीन्स रख लूँ मैं वेट कम करूँ। लेकिन क्या करेगी, जीन्स रख के अभी तो इसका ट्रिप का टाइम आ गया। बस इंतज़ार कर रही थी कि मुस्तफ़ा कब सही हो और कब ट्रिप पे निकलें। पहले तो ठूस ठूस के भरती है खाना, मोटी हो गई है और बोलती है कि जो है वेट कम नहीं हो रहा है। और इसी वेट लॉस वेट गेन को लेके ये पूरा पूरा कंटेंट बना देती है, पूरा पूरा ब्लॉग बना देगी। ये इतनी जाहिल औरत है, इतनी ज़्यादा जाहिल औरत है ये, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये बोलती है एयर फ्रायर ना होने की वजह से इसका वेट बढ़ गया। मतलब जिसे भी वेट कम करना हो वो एयर फ्रायर ले आए और मस्त सत्तू के शरबत पिए, वेट लॉस हो जाएगा जी। तो जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे और सितारा को, आप लोग प्लीज़ फॉलो करें उसे। अपने हस्बैंड पे हर बात का ब्लेम डालती है। अब ये मोटी हुई है ना तो उसका भी इल्ज़ाम उस पे, क्यों एयर फ्रायर ला के नहीं दे रहा है। मतलब हज़ारों की चीज़ें, लाखों की चीज़ें खुद जाके खरीदती है, खुद डिसाइड करती है कब लेना है नहीं लेना है। और आज ये बोल रही है कि आपने मुझे एयर फ्रायर ला के नहीं दिया, इस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है और मैं टिक्का कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं। ये इतनी बड़ी गंवार औरत है कि इसको सारी एनर्जी जो है ना टिक्के से ही मिलेगी। इसे बॉयल्ड एग, पनीर, ग्रिल्ड चिकन, इन सब चीज़ों से कोई एनर्जी नहीं मिलती। इसकी सारी जो एनर्जी है टिक्के से ही आएगी। आयत को देख के ये बोलती है, मैंने पहले भी बोला ये अपने बच्चों में बहुत पार्शलिटी करती है, स्पेशली तैयबा के साथ। कभी कभी ऐसे फील होता है तैयबा इसकी बेटी है ही नहीं, वो तो इसने रिएक्शन देख देख के थोड़ा सा उसे अटेंशन देना शुरू किया है। अदरवाइज इसके पुराने ब्लॉग्स में साफ दिखता है ये उसे कैसे ट्रीट करती है। और यही रीज़न है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट थी, अभी भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। आयत इसके दिल की रानी है, इसकी शहजादी है, सेम मुस्तफ़ा भी है, सब कुछ है। और आयत इसे हैप्पी करती है, ये उससे खुश हो जाती है। तो तैयबा क्या करती है, तैयबा से तो मैं इसे नहीं देखती हूँ इसे लिपट लिपट के और प्यार लुटाते हुए। खैर एक तो इन दोनों मियाँ बीबी की इंग्लिश, भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी को सीखनी हो तो इनसे ज़रूर सीखे। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में ये दोनों मिलके क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ट्री ट्री ट्री, डोर, वाटर, ये तो इनकी इंग्लिश है। नहीं आती भाई हिंदी बोल लो समझ में आता है, उर्दू बोल लो समझ में आता है। पहले तो ये झूठ बोल रही थी, ये गई अपने प्लॉट पे, ये झूठ बोल रही थी कि इसके पास ना पैसे नहीं हैं अभी ड्रीम हाउस के। ये सोच रही पैसे जमा करे, फिर फिजूल खर्ची ना करे और अपनी ड्रीम हाउस पे पैसे लगाए। ये अभी रिसेंट की बात है, इसके कुछ दिनों पहले की ही ब्लॉग में इसने ऐसा बोला था, ठीक है जी। और आज बोलती है कि अब ट्रिप से आने के बाद ही ड्रीम हाउस तैयार करेंगे। ट्रिप की वजह से ही ड्रीम हाउस अभी स्टार्ट नहीं किया इसने। मतलब ये कितनी सिंपैथी लेगी, कितना भीख मांगेगी। शुरू से इसने गरीबी का रोना रोया और लोगों ने इसे फंडिंग भी की, अच्छी खासी फंडिंग की। ये बंदी कंटेंट से भी पैसे कमा रही थी अपना ये ड्रामा क्रिएट करके, प्लस लोगों से भीख भी मांग रही थी सिंपैथी की कि मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता, मैं कैसे घर से चलाती हूँ, मैं ही जानती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, दूध के भी पैसे नहीं होते। ये ऐसा सब कुछ बोल चुकी है अपनी वीडियोज़ में। अब वीडियो वाईटी पे हो नहीं हो पता नहीं, इसने बहुत सारी वीडियो प्राइवेट की हैं, ठीक है जी। ऐसे सिंपैथी ले लेके ना इसकी ये आदत बन चुकी है, वो आदत गई नहीं है। ये बोलती है कि मुझे ना बाहर से टिक्का दिलाओ, अपने हस्बैंड से ये भी बोलती है कि बाहर से टिक्का दिलाओ। जो औरत खुद घर का खाना नहीं खाती है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। अच्छा आपको हो सकता है ना कि मेरी जो लाइन्स है ना इधर उधर दिखते हों, इसलिए क्योंकि ना मैं वीडियो उसी सीक्वेंस में बनाती हूँ जैसे ना इनका ब्लॉग होता है, इनके लाइन टू लाइन ही मैं उस पर ही रिएक्शन देती हूँ। तो ये बोलती है कि एक तो ये झूठी ना क्या करती है, बोलती है कि आयत को अपनी पसंद का ना बहुत टाइम से खाना नहीं मिला, बच्चों पे रोक लगा था, ठीक है जी। आयत गई है अपनी पसंद का डोनट लेने, जब से मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है तब से हर एक चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ था। कैसा कंट्रोल किया हुआ था, आप जाके इसकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। जिस दिन से मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है आप चेक कर लो, फ्राइज़ भी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, डोनट, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ खा रहे हैं ये लोग, लेकिन ये कंट्रोल की बात कर रही है। जो भी ये सब तो ऑन कैमरा दिख रहा है हमें, इसके अलावा बहुत कुछ खाती है जो नहीं दिखता है, ठीक है। बाहर से भी खाती है, बाहर से ऑर्डर करते हैं, सब कुछ है। अब वहाँ से खा के आ गई लेकिन तैयबा के लिए कुछ भी नहीं लेके आई।
तैयबा बोलती भी है कि मेरे लिए नहीं लाई। मतलब ये कैसी माँ है ये, एक बच्चे से कैसा प्यार, दूसरे बच्चे से कैसा प्यार, बिल्कुल अपनी माँ की तरह गई है। जैसे इसकी माँ है ना, सलमा से प्यार नहीं करती है, इससे करती है, रहती उसके यहाँ है, खातिर उससे करवाती है, लेकिन प्यार इससे करती है। तो खैर ये भी तो बिल्लो आंटी की ही बेटी है, वैसी ही है। अनीता के सामने भी ये बोलती है कि पहले ही बोला था ना, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि किसी को घर से निकालने वाली हूँ, ये भूल गई। और वैसे ये टॉपिक ना रमज़ान ने स्टार्ट किया किचन में। ये सब प्री प्लान था कि रमज़ान ऐसे बोलेगा। ये सिर्फ सफाई कार्यक्रम चल रहा है जो इसने कल किया था ना, बस उस पर ये सफाई देने आई हुई है। ठीक है, तो बोलता है हाँ कल का प्रैंक बहुत अच्छा था, मज़ा आया, ऐसा वाला। हाँ, ये घटिया औरत कौसर को नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती है। कौसर और साजिद का प्लान होगा, नाश्ते के लिए बाहर जाने वाले थे वो नाश्ता करने के लिए। कौसर नहीं गई, किस वजह से नहीं गई अल्लाह बेहतर जाने। कौसर जाने उसकी तबीयत सही नहीं थी, छोटा सा बेबी है, रात भर जगता है, क्या हुआ, क्या रीज़न था, नहीं गई वो। तो ये उसे बोलती है कि तुम्हारा मोए मोए हो गया, तुम्हारा मोए मोए हो गया। ये हर बात क्यों दिखा के इसे ऐसा जताना चाहती कौसर बहुत बुरी है, जबकि कौसर बुरी है नहीं। फिर ये बोलती है अब डिनर के लिए जा रहे हो, देखो क्या होता है। इसको इतना मज़ा आ रहा था कि ये दोनों नहीं गए नाश्ते पे। खैर फिर से बात करते हैं अनीता की। अनीता को इतना बेइज्जत करने के बाद, रुलाने के बाद, उससे डॉलर्स कमाने के बाद, ये अनीता को आइसक्रीम खाने के पैसे देती हैं, उसकी इज्जत के पैसे देती हैं, जो उसे बेइज्जत किया गया ना उस चीज़ के पैसे देती हैं, उसे सूट दिया जाता है। तो ये असलियत है इस औरत की, ये इसकी आदत बन चुकी है, ये ही इसकी असलियत है। इसको जब भी सिंपैथी लेनी होती है ना, ये सिर पे दुपट्टा बांध कर बैठ जाती है लेक्चर देने और बोलती है कि मैं सही थी, 2 साल पहले मैंने इसीलिए कमेंट्स ऑफ नहीं किए क्योंकि मैं सही थी। तो कितनी सही थी सब जानते हैं जानी औरत। अगर किसी को जो सही हो उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाए, उसकी इज्जत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे उछाला जाए ना, तो या तो वो किसी का कत्ल कर देगी या तो लीगल एक्शन लेगी। तूने दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि तुझे पता है तेरे सारे प्रूफ सलमा के पास हैं, तूने क्या क्या किया है। तूने और असगर, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। लोग आएंगे अभी मुझे बोलने कि असगर की भी गलती है। जी बिल्कुल, इक्वली दोनों ही गलत हैं, दोनों की ही गलती है। ठीक है, लेकिन इसे पता है कि ये जानी औरत है, इसीलिए इसने सलमा पर कोई केस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सलमा के पास हर एक बात का प्रूफ है। इसने जो है शाहरुख को टारगेट किया, नैना को टारगेट किया, लेकिन इसने सलमा को टारगेट नहीं किया, क्योंकि इसे पता था कि 1 सेकंड में ना इसकी सारी वीडियोस, इसकी फ़ोटोज़ सब वायरल होंगी। इसके सारे चैट, वैसे तो बहुत सारे चैट हैं यूट्यूब पे, सब देख सकते हैं। और ये लास्ट के वीडियो में ना एक बोलती है कि मैंने इसका कमेंट मुझे ऑफ़ करना पड़ा। अगर तू इतनी सही थी तो तूने जो कमेंट क्यों ऑफ़ किया? तो सुनती ना अपने सब्सक्राइबर की बातें, क्यों ऑफ़ किया? क्योंकि तुझे पता चल गया था घटिया औरत कि लोगों को तेरा ये जो असलियत है ना, तेरा चेहरा असली बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लास्ट में खुद को जस्टिफाई करने के लिए अपनी अच्छाइयाँ गिनाने लगती है कि ये मेरे मामा का लड़का है, मैं इनके लिए ऐसा करती हूँ, मैंने उनके बच्चों का खर्चे का बोल रखा है, उनकी स्कूलिंग का बोल रखा है। ये सारी बकवासबाजी ये शुरू हो जाती है सिंपैथी लेने के लिए। खैर अब बात करते हैं हम फातिमा जी की। तो फातिमा मैडम जो है आज अपने आप को कंपेयर करती हैं पायल मलिक से, कि पायल मलिक की एक वीडियो देखी, जब उसने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा तो कैसे मैं कर सकती हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें होती हैं, औरत की 1000 चीज़ें होती हैं। अच्छा एक बात तो बिल्कुल सही है, औरतों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि दुनिया में अकेले रहना ऐसे ना, बिना आदमी के, बिना शौहर के, ये भी बहुत मुश्किल काम है, और बच्चों को पालना भी बड़ा मुश्किल काम है। सारी चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से आके फिर बातें मत करो ना वाईटी पे। फिर आके ये मत बोलो ना मैं छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, या तो उसे जलील मत करो। पायल की अगर बात करें तो पायल ने पहले कुछ नहीं आके कहा था, इनकी सारी स्टोरी बाद में पता चली लोगों को। ये पहले ये लोग वीडियोज़ नहीं बनाते थे, इसके सारे कारनामे पहले हो चुके थे। इसने जो है फुटेज के लिए, कंटेंट के लिए ये सब नहीं किया था, ये सब इनका पहले से चल रहा था, बाद में इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। इस तरीके से इनकी लव स्टोरी है या लव ट्रायंगल है। ऐसा नहीं था कि उसने जो है पहले वीडियो बना रहा था वाईटी पे, उसके बाद उसने दूसरी शादी की कंटेंट के लिए, फेमस होने के लिए। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया।
अच्छा, एक बात इसने बहुत सही बोली फ़ातिमा ने कि लोग बोलते हैं दिलबर को गालियाँ पड़ती हैं मेरी वजह से, लेकिन दिलबर को गालियाँ पहले से पड़ती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि दिलबर को तो सब गालियाँ देते हैं, वो है ही गाली खाने लायक। एक नंबर का घटिया इंसान जिसे ना अपनी बहन की इज़्ज़त रखी, ना अपनी माँ की इज़्ज़त रखी, ना अपने बाप को बख्शा, सबको उसने बेइज़्ज़त किया है वाईटी पे। तो वो गालियाँ तो डिज़र्व करता है। हाँ, आजकल थोड़ा-सा मैच्योर नज़र आता है वो, थोड़ा-सा सही लग रहा है मुझे वो, बाकी तो सब कुछ दिख ही रहा है इन सबके चैनल पे। आप लोग को खैर ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लास्ट तक देखा करें। थैंक यू सो